आगे बढ़ते हैं। भोपाल में हो रही बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक हो रही थी, वो खत्म हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम ने बैठक की है और बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुशासन के लिए बैठक की गई, विकास कार्यों की प्राथमिकता तय की गई है। मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान। भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो गई है। तो संभागीय समीक्षा बैठक थी ये। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक अब संपन्न हो गई है और विकास कार्यों की प्राथमिकता तय की गई। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम ने यह बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार जुड़ रहे हैं। शिखिल, महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की खत्म हो गई है, क्या कुछ बड़ी बातें इस बैठक को लेकर? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक बैठक ली है, महत्वपूर्ण बैठक ली और इस बैठक में अगर देखा जाए तो भोपाल संभाग के जो तमाम अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहे। इतना ही नहीं बल्कि अगर देखें तो जिस प्रकार से सांसदों की बातचीत की जाए, विधायकों की या नगर पालिका अध्यक्ष, महापौर, नगर परिषदों के जो अध्यक्ष है वो भी इस बैठक में शामिल रहे। सरकार की इस बैठक में खास बात ये रही कि जिस प्रकार से जो प्रायोरिटी यहाँ पर तय की जानी थी उन्हें लेकर बातचीत की गई है। जिस प्रकार से 80 फीट की रोड, देखिए विकास की अगर हम बातचीत करते हैं तो ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है बल्कि खसरा खतौनी यानी राजस्व विभाग से संबंधित की बातचीत की जाए। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित कामों की बातचीत की जाए, जिसमें खसरा की बात हो, नामांतरण की बात हो या फिर आवंटन की बातचीत हो, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की बातचीत हो, ऐसे तमाम जो कार्य हैं जिन पर विचार मंथन किया गया। इतना ही नहीं बल्कि इस बैठक में जो तमाम जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने इस बात की भी प्रायोरिटी रखी कि आखिर कैसे और क्या और कहां किया जाना चाहिए, किस काम को प्राथमिकता दी जाए, ये भी बात यहां पर कही गई है। बात है ब्रिजेस से संबंधित की अगर हम बातचीत करते हैं तो लगभग 147 ब्रिजेस हैं जिनके ऊपर काम जो है वो शुरू किया जाना है। तो मास्टर प्लान, जोनल प्लान और इसके अलावा शहरी विकास संरचना के लिए सबसे जरूरी जो है जोनल प्लान, मास्टर प्लान की अगर हम बातचीत करते हैं उस पर भी विचार मंथन किया गया है। कहीं ना कहीं विधायकों और सांसदों ने इस बात को रखा है कि अब तेजी से विकास के लिए जरूरी है कि विस्तृत एक खाका तैयार किया जाए, एक प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के आधार पर अमल किया जाना चाहिए। इस वक्त की अगर बैठक की बातचीत करें तो इस बैठक में मुख्यमंत्री जो थे वो कहीं ना कहीं सुनने की भूमिका में थे, समझने की भूमिका में थे, जानने की भूमिका में थे और इसी प्रकार का उनका बयान भी सामने आया कि कहीं ना कहीं लोगों से, जनप्रतिनिधियों से उनकी मंशा की बातचीत की गई है कि कैसा जो है काम जो है वो किया जाना चाहिए और उसी आधार पर सुशासन को लागू करने और उसे आगे बढ़ाने के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को पुख्ता मजबूती के लिए ये बैठक जो है वो की गई है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की हम बातचीत करते हैं तो बहुत खास इन विषयों पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से सीहोर की बातचीत की, रायसेन की बातचीत की जाए या फिर बातचीत की जाए विदिशा की, ऐसे तमाम जो जिले हैं जो कृषि प्रधान जिले कहे जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भरे पड़े हुए जो जिले हैं और यहाँ किसानों को लेकर भी चर्चा जो है वो की गई है। साफ तौर पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को यह बात भी यहाँ पर दो टूक शब्दों में कही गई कि कहीं ना कहीं किसानों को लेकर आने वाली जो दिक्कतें हैं उनका खामियाजा ना भुगता जाए। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग भी इस बैठक में मौजूद रहे, उन्हें भी इस बात को लेकर कहा गया कि रोजगार मुखी ऐसी योजना इम्प्लीमेशन पर वर्किंग की जाए जिससे लोगों को रोजगार भी सृजन हो, साथ ही साथ सरकार का कामकाज भी पटरी पर निरंतर लगातार चलता रहे। लेकिन विधायकों की उनसे साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो भी लगातार जनता से मिले, जो विकास के आधार पर जो सूचियां लेकर आए हुए थे। इसके अलावा कलेक्टर्स भी अपनी सूचियां लेके आए थे, संभाग आयुक्त खुद इसमें मौजूद थे। इसके अलावा नगर निगम के हम पदाधिकारियों के साथ अधिकारियों की बातचीत करते हैं, वो भी मौजूद थे। तो यूं कहा जा सकता है कि 360 डिग्री के आधार पर शहरी विकास की अधोसंरचना को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए इस बैठक को अंजाम दिया गया। सभी विभागों से संबंधित चर्चाएं की गई, रोडों से लेकर सड़कों तक और ब्रिजों से लेकर खेत किसानों तक जिस प्रकार से प्लानिंग की है सरकार ने, उन्हें इंप्लीमेशन में लाने के लिए निर्देश जो है वो दिए गए हैं। साफ तौर पर यह भी यहां पर कह दिया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कि आगामी समीक्षा बैठक भी होगी और इसमें साफ तौर पर यह पूछा जाएगा कि जो निर्देश दिए गए हैं आखिर उन पर अमल हुआ तो हुआ कितना। और अगर हम देखते हैं तो सरकार की जो लगातार की प्लानिंग अभी समझ में आती है कि लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है, ना सिर्फ कड़ाई की सख्ती बल्कि बैठकों की दौर भी ले रहा है और बैठकें यानी मीटिंग्स जिस प्रकार से की जा रही है उनसे कहीं ना कहीं जो नए प्रदेश का प्रतिनिधित्व के आधार पर विकास की आधारशिला को बढ़ाने की बातचीत जो कही जा रही है उसे कहीं ना कहीं अमली जामा इस पूरी बैठकों में पहनाया जा रहा है। और यही बात सीएम ने साफ तौर पर भी कही कि पहले जिस प्रकार से जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिखिल आपका इस अहम जानकारी।